साथियों, हमारे इस दूसरे वीडियो में हम एक कोरोना वायरस से संबंधित जो लक्षण हैं वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो इसके क्या लक्षण हैं और ये आम जुखाम से जो हमें लग जाती हैं, आम जुखाम और फ्लू जो कि एक जुखाम जैसी बीमारी होती है, उनसे ये कोरोना वायरस है, कोरोना बीमारी है, किस तरह अलग होती है, हम उसकी है चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो कोरोना वायरस के लक्षण हैं वो जुखाम और फ्लू के जैसे ही होते हैं, परंतु इससे थोड़े से जो हमें इसके अंतर अगर हमें समझ में आ जाए तो हम किसी के अंदर ये संक्रामक बीमारी अगर हो रखी है तो उसको पूर्ण रूप से पहचान सकते हैं और उसको हम अलग से आइसोलेट करके या अलग से क्वारंटीन करके या उस अपने आप को स्वयं को सेल्फ क्वारंटीन करके, सेल्फ आइसोलेशन करके हम चिकित्सा विभाग से संपर्क करें, अस्पताल जाएं, डॉक्टर से जाएं और उसका इलाज करवाएं। तो अब इसके क्या लक्षण हैं और क्या हमें सावधानियां रखनी है तो उस पर हम चर्चा करें। सबसे पहले हमें चर्चा करने हैं इसके लक्षणों की कि आम जुखाम और फ्लू से कैसे अलग है। तो हम देखते हैं कि कोरोना के जो मुख्य रूप से क्या क्या लक्षण है वो हम देखते हैं। तो मुख्य रूप से जो तीन लक्षण जो मुख्य रूप से हैं, पहला कि सूखी खांसी होना, दूसरा बुखार होना, ये मुख्य लक्षण है, और तीसरा है सांस फूलना। ये जो तीन लक्षण है कोरोना वायरस के हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो तीन हैं लक्षण हैं वो बाकी हम देखते हैं कि जुकाम और फ्लू में भी होते हैं, परंतु कभी कभी होते हैं, परंतु ये तीनों कभी भी साथ में नहीं होते हैं। सामान्यतः हम जुकाम की बात करें तो सूखी खांसी है वो कभी कभी होती हैं, फ्लू में अक्सर होती हैं, तो हम कह सकते हैं, और कोरोना में भी अक्सर होती हैं। तो फ्लू और कोरोना में सूखी खांसी के संग लक्षण हैं। बुखार की बात करें कि जुकाम में बुखार कभी कभी आता है, कम आसार हैं, परंतु फ्लू में है अक्सर होता है। तो हम बात करें कि सूखी खांसी और बुखार के संदर्भ में है कोरोना और फ्लू जो कि एक आम संक्रामक बीमारी है, वो दोनों में सेम है। अब स्थिति आती है कि भरी हुई नाक होना, कि नाक बिल्कुल बहने लगे, भरी हुई रहे, तो वो स्थिति है। जुकाम में तो हम देखते हैं कि जुकाम होते हैं तो हमारी नाक बिल्कुल बहने लगती है, भरी हुई रहती है, और फ्लू में कभी कभी ऐसा अवसर आता है, परंतु है ये कोरोना में है नाक भरी हुई रहना की आसार बहुत कम है, यानी सूखी खांसी आएगी, नाक के है नहीं बहेगा। गले में खराश की बात करें तो हम देखते हैं कि जुकाम लगते ही हमारा गला है अक्सर जाम हो जाता है और हमें खराश रहती है। फ्लू में भी कभी कभी इसके आसार होते हैं, और कोरोना में भी हम देखें तो कभी कभार ही ये गले में खराश की स्थिति रहती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। तो हमें ये कभी कभार वाला भी महत्वपूर्ण रखना है। सांस फूलना, ये देखिए, ये जो सांस फूलने वाली बात है वो न तो जुकाम में होता है और न ही फ्लू में होता है, परंतु कोरोना में अक्सर होता है। सिर में दर्द की बात करें तो सिर में दर्द है, जुकाम लगते ही हमारा सर दर्द करने लगता है, और फ्लू में भी ऐसा होता है, परंतु कोरोना में कभी कभी सर में दर्द होता है। छींकें आने की बात करें तो जुकाम होते ही हमें छींकें आने लगती है, और परंतु फ्लू और कोरोना में छींकें नहीं आती, उसकी संभावना नहीं होती है। थकान की बात करें तो जुकाम में कभी कभी थकान की बातें आती हैं, और फ्लू में अक्सर थकान महसूस हम करते हैं, परंतु कोरोना वायरस होने पर कभी कभार हम थकान महसूस करते हैं। डायरिया यानी पानी की कमी, तो यहाँ पर डायरिया जुकाम में नहीं होता है, और इन्फ्लुएंजा में कभी कभी होता है, फ्लू में कभी कभी होता है, और डायरिया होने के अवसर है कोरोना में बहुत कम है। अब यहाँ से हम इसकी तुलना करें तो फ्लू और कोरोना में लगभग सेम सी स्थिति है, केवल एक स्थिति को छोड़कर सांस फूलने वाली की स्थिति को, बाकी लगभग एक सी स्थिति है। यहाँ पर देखिए फ्लू में ये सूखी खांसी भी होती है, कोरोना में भी होती है, बुखार दोनों में अवसर हैं, भरी हुई नाक है वो भी दोनों में बहुत कम चांसेस है रहने के, गले में खराश है कभी कभार रहती हैं बिल्कुल, और सर दर्द है
फ्लू में तो हमेशा अक्सर होता है, परंतु इसमें कभी कभार होता है। सर दर्द, शरीर में दर्द भी है, वो अक्सर की जगह कभी कभार होता है, जबकि फ्लू में ये होता है। तो हम देख सकते हैं कि लगभग फ्लू वाली जो लक्षण को छोड़ दे सांस वाले को, तो वो सारे कोरोना जैसे हैं। तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं है तो आपको फ्लू हो सकता है। फिर भी जैसे ही आपके सामने ये लक्षण प्रकट हो, आप तुरंत है डॉक्टर से संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। एक सामान्य जो है संक्रामक बीमारी, ये फ्लू और जुकाम, ये भी संक्रामक बीमारी है। ये भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता है उसको समाप्त कर देता है। उसको समाप्त तो नहीं करता है, परंतु उसको कमज़ोर बना देता है। और जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो हम कोरोना जैसे वायरस से हैं लड़ने में हमारा सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने के लिए हमें कोरोना से मुकाबला करने के लिए हमें जो भी हम बीमारी हो रही छोटी मोटी उसका हमें तत्काल इलाज करवा लेना चाहिए। परंतु अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि इस जो बीमारी के लिए हम बार बार अस्पताल में जाएं भागकर, तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए बचाव ही उपाय है। आपको जुकाम और फ्लू से भी बचना है। ऐसी स्थिति घर में नहीं लानी है कि हमें जुकाम लग जाए, हमें फ्लू हो जाए। तो आप घर में ऐसा नहीं है कि ठंडी चीज़ें खा लें, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें फ्रिज की अभी खा लें तो उससे आपको जुकाम हो जाए, फ्लू हो जाए या खांसी हो जाए। तो ऐसी स्थिति से हमें बचना है। हमारे खान पीन के जो है उसको हमें बिल्कुल उसमें सुधार करना है, ताकि हमें किसी तरह की बीमारी नहीं हो, छोटी बीमारी भी नहीं हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।